कल तू गहने और पैसा लेकर के तैयार रहना, हम दोनों भागेंगे। और पिता उस बच्ची पर बड़ा भरोसा करता था, तो चाबी भी बच्ची के पास थी। तो प्रेमी ने फोन लगाया कि 8 बज गए, तुम तैयारी कर। तो उसने कहा कि अभी पिताजी सोए नहीं है, मैं लगाती हूं। लगभग 11-12 बजे जब पिता सो गए तो उस लड़की ने दरवाजा खोला, गोदरेज अलमारी का सोना निकाला, पैसा निकाला, बैग में रख लिया और जैसे ही मुड़ी अपने प्रेमी को फोन लगाने वाली थी कि मैं तैयार हूं चलो, वैसे ही पिता जाग गया। सामने पिता खड़ा था, बेटी हक्की बक्की रह गई, पिता की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई जो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, बाहर वाले पर भरोसा कर लिया। मेरे प्रेम में क्या कमी थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा प्रेम है। उस पिता ने जो बात कही ना, वो दिल छूने वाली बात थी। उस पिता ने कहा, बेटी तेरा प्रेम है, तू उसके साथ भाग रही है, तू मेरा धन लेकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम कर, एक बार तू अपने प्रेमी को फोन लगा और कहे कि सोना चांदी नहीं मैं ले पाई हूं, पैसा नहीं ले पाई, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं ऐसे ही आ रही हूं, जरा एक बार कह के देख। उसने फोन लगाया प्रेमी को और पिता ने कहा फोन करने के पहले कि यदि वो कह दे कि हाँ तू आजा, मैं हूं, मैं गारंटी लेकर के बेटी मैं बाप हूं तेरा, वचन देकर कहता हूं मैं तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा। उसने फोन लगाया और अपने प्रेमी से कहा कि मैं तैयार हूं, रेडी हूं। तो उसने कहा कि तूने जेवर रख लिए, पैसा रख लिए? उसने कहा कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, पिताजी ने चाबी मुझसे छुड़ा ली और मैं वो नहीं रख पाई हूं, पर कोई नहीं, तुम तो हो, हम दोनों देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चलो तैयार हो जाओ, तुम मुझे लेने आ जाओ। प्रेमी ने कहा, आज का भागना कैंसिल करते हैं, कल कोशिश कर, कल मिल जाए तो कल भागेंगे। ऐसा कहकर के फोन रख दिया। बेटी की आंखों से आंसू टप टप गिर गए, पिता के गले से लग गई। बोले, पिता आज तुमने हमको बचा लिया, हम सभी बेटियों से प्रार्थना करेंगे अपने माँ बाप की इज्जत को उछाल कर कभी एक कदम बाहर मत रखना, वरना हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, जितने भी विवाहित माताएं विराजमान हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रील के जमाने में तुम भरोसा मत करना। इस रील के जमाने में इनके चेहरे जरूर सुंदर होते हैं पर चरित्र बहुत घटिया होते हैं। दूसरी बात याद रखना, जो जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना, वो किसी का मित्र नहीं होता है। इसलिए जितने भी यहाँ पर विवाहित लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप विवाहितों से भी प्रार्थना करेंगे, हंसती खेलती जिंदगी को यदि तुम बर्बाद नहीं करना चाहते, एक सूत्र हमारा मान लेना, कभी 2 के अलावा तीसरे पर भरोसा मत करो। और तीसरे पर यदि भरोसा करने का मन में भाव जगे तो केवल मेरे परमात्मा पर भरोसा करना। परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहाँ कोई तन का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई शोहरत का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है। यहाँ कोई किसी से लेना प्रेम नहीं है। और सभी बेटियों से कल हमने कहा था, हम आज फिर कहेंगे, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हम आज की कथा में प्रार्थना करें, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। यदि नारी सुलक्षणी हो ना, घर घरनी, घर मंदिर बन जाता। पर कई घरों में माताएं बड़ी पवित्र रहती, पुरुष बड़े निकम्मे रहते। हम प्रार्थना करेंगे, जब कोई तुम्हारे लिए इतना समर्पण करे तो तुम भी उससे ज्यादा समर्पण करके दिखाना। तीजा सुख सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी हो। ये 4 सुख जिनको जीते जी मिल गए, वो जीते जी स्वर्ग पा जाएगा। क्या पा जाएगा? जरा जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। स्वर्ग पा जाएगा। पर ये 4 सुख कहीं से मिल सकते, एक जगह से। भी प्रयागराज में माघ मेला लगा, बड़ा अद्भुत, कई वर्षों बाद ऐसा माघ मेला भरा होगा। हमारे अति प्रिय स्वतंत्र देव जी भी आए हैं। आप प्रयागराज जो महाकुंभ हुआ था उसमें खूब सेवा देखते रहे। यहाँ के मंत्री पद पर तो ही हैं, पर माघ मेले आपको देखकर हमें माघ मेला की याद आई। माघ मेला में हजारों महात्मा हैं, बोलो हैं
जोर से बोलो ना। महाकुंभ में भी हजारों महात्मा आए कि नहीं? हम एक बात कहना चाह रहे, जब खुद का भजन बहुत ना होवे, स्वयं की भक्ति बहुत ना होवे, स्वयं जप तप ना कर पाओ, स्वयं साधन ना कर पाओ, स्वयं आप तपस्या ना कर पाओ, तो हम एक प्रार्थना बांधा वालों आपसे करना चाह रहे, आप किसी भगवान के भक्त के चरण पकड़ लेना, उस पर जब कृपा होगी तो आप पर भी हो जाएगी। हाँ, भागवत जी में आहा भैया इसको जरा ठीक कर दो। भागवत जी में एक कहानी कथा आती है गज और ग्राह की, आपने सुनी होगी। हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता, पकड़ता कि नहीं? आपने सुनी है ना? अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी? तो जब हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ता है तो हाथी डूबने लगता, बचाने कौन आता? कौन आता? भगवान। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हमारे जाने के पहले ही वो डूब जाएगा, तो भगवान क्या करते? ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ देते। बोलो हाँ या ना? छोड़ते ना। और चक्र सुदर्शन क्या करता? मगरमच्छ की गर्दन को काट देता और वो हाथी बच जाता। कुछ तार्किक लोग भगवान के पास जाते और पूछते, प्रभु आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले हाथी ने की। आपको पुकारा किसने? भगवान बोले हाथी ने पुकारा। प्रभु आप किसके दास हो? भगवान बोले आपका दास कौन था? भगवान बोले हाथी। पर प्रभु एक बात बताओ, आपको बुलाया हाथी ने, पुकारा हाथी ने, बचाने हाथी को आए, पर सबसे पहली कृपा आपने मगरमच्छ पे क्यों की? जब बुलाया हाथी ने, पर उद्धार आपने मगरमच्छ का पहले क्यों किया? पता है भगवान क्या बोले? बोले भैया जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। गोस्वामी जी इस चौपाई से कह क्या रहे? हनुमान चालीसा में यदि कथा में मूल में आए तो मूल बात तुलसीदास जी यही कह रहे, तुम्हारो मंत्रे विभीषण मानो, दिया, उसके आधार पर तुलसीदास जी कहते कि वो राजा बने। नदी में दो प्रकार से पार हो सकते हो प्रियजनों। कितने प्रकार से? दो। एक, या तो नाव पर बैठ जाओ या तैर कर जाओ। तैर कर जाओगे तो खुद को चेक करना पड़ेगा कि डूब ना जाओ। नाव पर बैठोगे तो आनंद भी लेते जाओगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान को भी दो प्रकार से पाया जाता, या तो खुद के पुरुषार्थ के बल पर या गुरु के प्रसाद के बल पर। या तो स्वयं के बल पर भगवान को पा सकते या गुरु कृपा से भगवान को पा सकते। विभीषण जी ने हनुमान जी से यही कहा, आप
आपको तो राम जी मिल गए होंगे। हनुमान जी बोले मिल गए। अच्छा तो एक काम करो, क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? हनुमान जी बोले बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, वो तो दयालु हैं, आप उनकी शरण में आ तो जाओ। पता है विभीषण क्या बोले? बोले महाराज एक बात बताओ, क्या हमारी कभी विपत्ति जाएगी? क्या विपत्ति है? विभीषण जी बोले प्रभु हमारी हालत बहुत बुरी है। जिमी दसनन महु जीभ विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ है वैसे ही विभीषण जी बोले हम लंका में फंसे हुए हैं, यहाँ कोई हमारा नहीं है, सब शत्रु हैं। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, जीभ जो काम कर सकती है, जो बिगाड़ सकती, कोई नहीं बिगाड़ सकता। जब दांत दर्द करता ना तब जीभ ही डॉक्टर को बताती है ये कोने वाला खराब है, ये दर्द कर रहा। और डॉक्टर क्या करता? संसी से उखाड़ फेंक देता। हनुमान जी भी बोले विभीषण सुनो, टेंशन ना लो, ये जो दांत अगल बगल राक्षस है ना, ये तुम्हें दर्द दे रहे ना, कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब आने वाले। कौन? राम जी। तुम एक एक करके इशारा करके बताते जाना, राम जी सबको उखाड़ फेंकेंगे, कोई नहीं बचेगा। और पता है हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले भैया हमें राम जी के दर्शन हो गए लेकिन जानकी माता के नहीं भाई। तुम्हें जानकी माता के हो गए लेकिन राम जी के नहीं हुए। एक काम करो, तुम जानकी माता से हमें मिलवा दो, हम राम जी से तुम्हें मिलवा देंगे। विभीषण जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और हनुमान जी ने विभीषण जी को 3 प्रकार से दीक्षा दी। आध्यात्मिक दीक्षा, राजनैतिक दीक्षा और लौकिक दीक्षा। राजनीति का ज्ञान दिया कि तुम लंका के राजा बनोगे। अध्यात्म की दीक्षा दी कि राम जी तुम्हें पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, शरण में आ जाओ। और तीसरी दीक्षा लोक व्यवहार की कि हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, तुम हमें माता का पता बताओ, हम तुम्हें पिताजी का पता बता देंगे। विभीषण जी बोले जय हो प्रभु। और इसी बात को जब विभीषण ने माना तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय जोर से कहो। सच्चा और अच्छा गुरु किसी को मिल जाए ना, वो रंक को राजा बना देता है। अध्यात्म की दीक्षा दी कि राम जी तुम्हें पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, शरण में आ जाओ। और तीसरी दीक्षा लोक व्यवहार की कि हमको राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, तुम हमें माता का पता बताओ, हम तुम्हें पिताजी का पता बता देंगे। विभीषण जी बोले जय हो प्रभु। और इसी बात को जब विभीषण ने माना तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। जब बुलाया हाथी ने पर उद्धार आपने मगरमच्छ का पहले क्यों किया? पता है भगवान क्या बोले? बोले भैया जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। गोस्वामी जी इस
चौपाई से कह क्या रहे हनुमान चालीसा में? यदि कथा में मूल में आए तो मूल बात तुलसीदास जी यही कह रहे, तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, दिया। उसके आधार पर तुलसीदास जी कहते कि वो राजा बने। नदी में दो प्रकार से पार हो सकते हो प्रियजनों। कितने प्रकार से? दो। एक, या तो नाव पर बैठ जाओ या तैर कर जाओ। तैर कर जाओगे तो खुद को चेक करना पड़ेगा कि डूब ना जाओ। नाव पर बैठोगे तो आनंद भी लेते जाओगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान को भी दो प्रकार से पाया जाता, या तो खुद के पुरुषार्थ के बल पर या गुरु के प्रसाद के बल पर। या तो स्वयं के बल पर भगवान को पा सकते या गुरु कृपा से भगवान को पा सकते। विभीषण जी ने हनुमान जी से यही कहा, आपको तो राम जी मिल गए होंगे। हनुमान जी बोले मिल गए। अच्छा तो एक काम करो, क्या राम जी हमें स्वीकार करेंगे? हनुमान जी बोले बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, वो तो दयालु हैं, आप उनकी शरण में आ तो जाओ। पता है विभीषण क्या बोले? बोले महाराज एक बात बताओ, क्या हमारी कभी विपत्ति जाएगी? क्या विपत्ति है? विभीषण जी बोले प्रभु हमारी हालत बहुत